जय श्री कृष्ण मित्रों, कृष्णा बोध 14 चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें अगर मनुष्य जान लेता है तो वह कभी दुखी, परेशान और गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद, आज आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कल युग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। तब देव श्री नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण है जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्ष नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम दीपक रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। समय बीतता गया। किसान की संतानें बद्दी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड्डे ढोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह भी हो गया तो मैं अपना हुआ शेष जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मगर ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दिन वह किसान एक बद्दी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड्डा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा दीपक से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़ कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर दीपक एकदम चुप हो जाता है। अब बेचारा दीपक, कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसी मुसीबत में डाल देती है जिससे हम अपनी ताकत का परिचय
खुद को ही नहीं दे पाते। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपने सपनों को हकीकत में बदला। विक्रम नामक युवक एक गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता को एक बेहतरीन जीवन दे सके, लेकिन उसके पास कोई धनिक परिवार का सहारा नहीं था और न ही कोई बड़ा बिजनेस। फिर भी विक्रम का दिल बड़ा था और उसमें उसके सपने को पूरा करने की अद्भुत ताकत थी। एक दिन उसने अपने गांव के लोगों से एक सभा बुलवाई। वहां उसने अपना सपना साझा किया, एक गांव जहां सभी को रोजगार मिले, जहां बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और जहां हर कोई खुशहाली से जी सके। लोगों ने उसकी सोच को नकारा क्योंकि उनके पास उसके सपने को साकार करने के लिए पैसे नहीं थे। इस असफलता ने विक्रम के मन को नहीं टूटने दिया। उसने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके सपने को हकीकत में बदला जा सके। उसने गांव के सभी युवाओं को एकत्रित किया और एक साझा निवेश की स्कीम की बात की। विक्रम के संघ के सदस्यों ने सोची समझी योजना बनाई। वे गांव में एक संयुक्त किसान समूह बनाएंगे जिसमें सभी अपने खेती का सामान और नवीनतम तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया और गांव में एक सुपरमार्केट खोला जिससे लोगों को वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यकताओं में सस्ताई मिल सके। समय बीतते ही उनकी सोच और मेहनत ने गांव को बदल दिया। विक्रम का सपना एक उज्जवल वास्तविकता में बदल गया था। उसने अपने गांव के हर व्यक्ति को नौकरी और अच्छी आय प्रदान की। उसका संघ गांव में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के लिए भी संघर्ष किया। विक्रम की कहानी यह बताती है कि अगर कोई दिल से अपने सपनों को पूरा करने का इरादा करे तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी जीत बना सकता है। विक्रम ने अपनी लगन और समर्पण से एक पूरे समुदाय को बदलने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में सही दिशा, सही उद्देश्य और सही उत्साह हो तो हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।